आप सभी छात्रों का आज की क्लास में स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित कुछ क्रियात्मक प्रश्न किए थे। ऋण पत्र एक माध्यम है जिसके सहायता से कंपनी जनता से ऋण प्राप्त करती है। आज का हमारा टॉपिक है ऋण पत्रों का शोधन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ऋण पत्रों का शोधन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कंपनी ने जो जनता से ऋण लिया है, ऋण पत्रों की इशू करके, निर्गमित करके, उस ऋण का भुगतान करके कंपनी अपने दायित्व से मुक्ति पाती है। उस प्रक्रिया को हम ऋण पत्रों का शोधन कहते हैं, जब कंपनी अपने ऋण पत्रों का भुगतान करती है। ऋण पत्रों के शोधन से अभिप्राय ऋण पत्रों के संबंध में रहने वाले दायित्वों के भुगतान से है। साधारणतया ऋण पत्रों का निर्गमन करते समय कंपनी अपने प्रविवरण में उनके भुगतान की शर्तें लिख देती है, अर्थात प्रविवरण में ऋण पत्रों के भुगतान की तिथि और भुगतान की विधि का स्पष्ट उल्लेख रहता है। ऋण पत्रों के शोधन के संबंध में कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। शोधन का समय का निर्धारण, यानी ऋण पत्रों के शोधन की अवधि क्या होगी। सामान्यतः ऋण पत्रों का शोधन ऋण पत्रों की अवधि समाप्त होने पर किया जाता है, लेकिन पार्षद अंतर नियमों में प्रावधान करके ऋण पत्रों का शोधन ऋण पत्रों के जीवन समाप्ति से पूर्व भी किया जा सकता है। मान लीजिए किसी कंपनी ने अपने ऋण पत्रों को 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्गमित किया है। जब उन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू किया तो उसमें उनकी अवधि 5 वर्ष है, लेकिन उससे पहले भी यदि कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी है और कंपनी ये चाहती है कि ऋण पत्रों का भुगतान कर दिया जाए, तो कंपनी अपने ऋण पत्रों का भुगतान समय से पूर्व भी कर सकती है। शोधन की राशि का निर्धारण, ऋण प्रमाण पत्र में दी गई शर्तों के अनुसार ऋण पत्रों का शोधन में चुकाई जाने वाली धनराशि का निर्धारण किया जाएगा। ऋण पत्रों का शोधन सममूल्य पर या प्रीमियम पर, यानी मान लीजिए एक ऋण पत्र 100 रुपये का है तो उसका भुगतान 100 रुपये पर किया जा सकता है या 110 पे भी किया जा सकता है। यदि ऋण पत्रों का शोधन खुले बाजार से क्रय करके किया जाना है तो शोधन की राशि ऋण पत्रों के बाजार मूल्य पर निर्भर करती है। कई बार कंपनी समय से पूर्व खुले बाजार में अपने ऋण पत्रों को स्वयं क्रय करके उन्हें रद्द कर देती है और ये ऋण पत्रों का भुगतान माना जाता है। शोधन के स्रोत का निर्धारण, कंपनी ऋण पत्रों के भुगतान के लिए धनराशि का प्रबंध किन साधनों से करेगी, किन स्रोतों से करेगी, क्या सोर्स हैं उसका निर्धारण किया जाना चाहिए। कंपनी के ऋण पत्रों का भुगतान करने के लिए पूंजी की व्यवस्था हेतु कुछ सोर्सेज हैं, स्रोत हैं। पूंजी में से किया जा सकता है, लाभों में से किया जा सकता है। नए अंश या ऋण पत्रों का परिवर्तन करके पुराने ऋण पत्र कंपनी ले लेती है, उनके बदले नए अंश और नए ऋण पत्र परिवर्तित करके दे सकती है। या कंपनी नए अंश और ऋण पत्रों को खुले बाजार में निर्गमित करके प्राप्त धनराशि से पुराने ऋण पत्रों का भुगतान कर सकती है। या कंपनी का अपनी किसी स्थायी संपत्ति का विक्रय करके प्राप्त धनराशि से भी ऋण पत्रों का भुगतान कर सकती है। इन्हीं के बारे में यहाँ बताया गया है। पूंजी से किस प्रकार भुगतान होगा, लाभों से या परिवर्तन से या नए अंश ऋण पत्रों को निर्गमित करके या किसी संपत्ति का विक्रय करके। अब बात आती है कि कंपनी अपने ऋण पत्रों की भुगतान राशि का प्रबंध होने के बाद किन विधियों के माध्यम से ऋण पत्रों का भुगतान कर सकती है। सबसे पहला है एकमुश्त भुगतान। मान लीजिए किसी कंपनी ने 5 लाख रुपए के ऋण पत्रों का निर्गमन 5 वर्ष की अवधि के लिए किया है, तो 5 वर्ष की अवधि के बाद कंपनी 5 लाख रुपए के ऋण पत्रों का एक साथ भुगतान कर सकती है। उसे हम लमसम पेमेंट या एकमुश्त भुगतान कहते हैं। वार्षिक किस्त के आधार पर कंपनी ने मान लीजिए 5 लाख रुपए के ऋण पत्रों का निर्गमन 5 वर्ष की अवधि के लिए किया है, तो कंपनी प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए के ऋण पत्रों का भुगतान कर सकती है वार्षिक किस्तों के आधार पर।
खुले बाजार में अपने ऋण पत्रों का क्रय करके कंपनी ने 5 वर्ष की अवधि के लिए यदि ऋण पत्रों का निर्गमन किया है और इस 5 वर्ष की अवधि के बीच में ही खुले बाजार में ऋण पत्रों का मूल्य बहुत कम है या कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और वे चाहती है कि खुले बाजार से अपने ऋण पत्रों को स्वयं क्रय करके रद्द कर दिया जाए, तो ये प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। परिवर्तन विधि द्वारा कंपनी अपने पुराने ऋण पत्रों को ऋण पत्रधारियों से वापस लेकर उनके बदले में नए अंश या नए ऋण पत्र दे सकती है। इस विधि में नकद भुगतान कंपनी को नहीं करना पड़ता, केवल नए अंश या नए ऋण पत्रों को पुराने ऋण पत्रधारियों को बदले में दिया जाता है। इसके बारे में बताया गया है। ऋण पत्रों के भुगतान या शोधन का अर्थ, शोधन के लिए धनराशि के स्रोत और भुगतान की विधियों पे आज की क्लास में हमने चर्चा की है। ये इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है। आगामी क्लास में हम ऋण पत्रों के शोधन से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।